हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाई जेटी सर में। बच्चों लास्ट लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन अच्छे से डिस्कस किया था। वन वन ऑन टू और इनको कैसे हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे और वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करेंगे ये भी बात की थी। तो आज हम उस पर बेस कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम किसी फंक्शन को वन वन ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव प्रूफ करते हैं। बच्चों फटाफट से अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। मैंने कुछ बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाने के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 4 5 6 7 एंड एफ इक्वल्स टू 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मीन्स ए क्या है बच्चों, डोमेन है फंक्शन का, और बी क्या है फंक्शन का कोडोमेन। शो डेट एफ इज वन वन। बच्चों जब भी एफ आपको दे दिया है ना, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है वेन डायग्राम बनाना। ओके, वेन डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए बनाते हैं। देखिए डोमेन के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, और कोडोमेन के एलिमेंट्स क्या हैं, 4 5 6 7। अब बच्चों ये वन के साथ कौन मैप है, देखिए 4, तो वन की मैपिंग कर दीजिए 4 से। टू किसके साथ मैप है, 5, टू की मैपिंग 5 से। ऐसे ही 3 देखिए, 3 6 है, तो 3 की इमेज क्या है, 6 है, या 6 की प्री इमेज 3 है। तो बच्चों फंक्शन की क्या कंडीशन थी, आपके डोमेन के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए, बिल्कुल है मैप। ओके, और सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए, तो ये फंक्शन होता है। तो यस फंक्शन तो ये है। अब वन वन और ऑन टू चेक करना है। वन वन मतलब क्या होता है बच्चों, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, वो फिर किसी और एलिमेंट की इमेज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 1 to 1, एक एलिमेंट एक एक्स के लिए एक वाई, एक एक्स के लिए एक वाई। तो यस आप बोल सकते हैं ये वन वन है। अच्छा कोई पूछेगा ऑन टू, ऑन टू के लिए बच्चों रेंज देखो, रेंज में केवल 4 5 6 है, तीन ही एलिमेंट है जो मैप्ड है। ये तो मैप नहीं है बच्चों, ये मैप नहीं है। तो कोडोमेन तो आपका कोडोमेन देखिए क्या है, पूरा है, बी 4 5 6 7। कोडोमेन तो हमेशा पूरा रहता है, ठीक है। लेकिन रेंज क्या है बच्चों, रेंज में केवल 4 5 एंड 6 आ रहे हैं। तो क्या ये दोनों इक्वल है, रेंज और कोडोमेन? नहीं। तो ये ऑन टू नहीं है फंक्शन, ये इन टू है। और बच्चों वन वन है, ऑन टू नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वन वन ऑन टू दोनों होना पड़ेगा। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है बच्चों वही इन्वर्टेबल भी होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये इजी सा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वेन डायग्राम मेथड कब यूज करेंगे ये भी समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन r star to r star defined by fx equals to 1 by x is 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers। बच्चों सबसे पहले देखो r स्टार को ये बोल क्या रहा है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, यानी r-0। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, r-0, यानी डोमेन भी r-0 है, सारे रियल नंबर में से जीरो हटा दो। और कोडोमेन भी क्या है, सारे रियल नंबर में से जीरो हटा दो। अब हम इसको बच्चों वन वन ऑन टू प्रूफ करेंगे अपने मैथमेटिकल तरीके से। ठीक है, कैसे प्रूफ करूंगा, देखो पहले वन वन कैसे मैंने आपको स्टेप्स लिखाए थे वन वन प्रूफ करने के लिए। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन r-0 या r स्टार लिख देते हैं बच्चों, सच दैट, सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही स्टेटमेंट लिखने हैं। अब बच्चों अगर इसको सॉल्व करके x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, मींस मेरा फंक्शन वन वन है, अदरवाइज नहीं है, फिर वो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए fx1 की वैल्यू, बच्चों fx कितना दिया है आपको, 1/x। तो fx1 कितना होगा, 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से क्या आ गया, x1 इक्वल्स टू x2। तो बच्चों देखो fx1 इक्वल्स टू fx2 को सॉल्व करके फाइनली मेरा क्या रिजल्ट मिल रहा है, x1 इक्वल्स टू x2।
दिस implies that f is वन वन फंक्शन। यही तो मैंने आपको वर्किंग रूल में सिखाया था। ठीक है, तो ये तो हमारा इजीली क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। अब मैंने आपको ऑन टू के लिए क्या सिखाया था बच्चों, देखो इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए मैंने आपको बोला था आप रेंज निकालिए और फिर चेक करिए क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो ऑन टू हो जाएगा, वरना इन टू हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए पहला स्टेप क्या था, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स को वाई मान लो। ठीक है, अब बच्चों एफ एक्स की वैल्यू रखिए 1/x इक्वल्स टू वाई। इसके बाद आप x को सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। x इक्वल्स टू कितना आया, 1/y। ठीक है, x इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 1/y। अब 1/y बेटा किन वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है, ये देखो। अपॉन में जीरो छोड़ के कोई भी नंबर आ जाए, जैसे अगर मैं y को 2 ले लूँ, सपोज 1 ले लूँ, 10 ले लूँ, कुछ भी। लेट y इक्वल्स टू अगर मैं सपोज 5 ले लिया, तो x डिफाइन है, देखिए x कितना है, 1/5। और ये डोमेन में आ रहा है, आर स्टार में r-0 में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप y को कुछ भी लग देंगे एक्सेप्ट 0। ठीक है, वो हमेशा किस में आएगा, वो हमेशा मैप्ड होगा, उसके लिए जो x आएगा वो आर स्टार में आएगा। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू r-0। ठीक है, यानी y केवल 0 नहीं होना चाहिए, y नॉट इक्वल टू 0, और कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 0 छोड़ के फ्री हैं, y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो y कितना आ गया बच्चों, r-0। y को ही तो रेंज बोलते हैं फंक्शन की। ओके, और यही तो आर स्टार कोडोमेन के बराबर दिया है। इसका मतलब बच्चों देखो, ये जो रेंज आई और ये जो आपको कोडोमेन दिया है आर स्टार, ये दोनों इक्वल है ना। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, एफ इज ऑन टू। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है। इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी होगा और इन्वर्टिबल भी होगा। अब आगे क्या पूछा है बच्चों, देखो, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाई एन। यानी ये आर स्टार को हटा के अभी एन लिख दिया है, और कोडोमेन सेम है आर स्टार। तो बोल रहा है क्या अब भी ये फंक्शन वन वन ऑन टू है। देखो बच्चों, वन वन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वैसे ही मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमेशा x1 इक्वल्स टू x2 आएगा, जैसे हमने सॉल्व किया अभी। ठीक है, ऑन टू अगर मैं चेक करूं, देखो अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ पे 5 ली है। ठीक है, y5 तो देखो यहाँ पे आ रहा है आर स्टार में, मैं पुट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो x आया बच्चों वो तो 1/5 आया है, वो तो यहाँ n में नहीं आता है 1/5। ओके, इसका मतलब ये y इक्वल्स टू 5 किसी की भी इमेज नहीं है, किसी की भी इमेज नहीं। इसका क्या मीनिंग है, सपोज ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन में जो बच्चों ये 5 है, इस पे तो कोई एरो लग ही नहीं रहा है डोमेन से, ये तो मैप ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स साफ साफ दिख रहा है कि जो कोडोमेन है वो रेंज से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, 5 की तरह ऐसे भी बहुत सारे नंबर है, जैसे अगर मैं 2 ले लूं, तो x इक्वल्स टू 1/2 आया, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो इस पर बिलोंग ही नहीं कर रहा है n पे। तो हम बोल सकते हैं ये ऑन टू नहीं होगा। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर f सच डेट n टू r पॉजिटिव, सॉरी r स्टार, f इज नॉट ऑन टू। ठीक है बच्चों, ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव भी होता है, सर्जेक्टिव नहीं है, वन वन है। वन वन तो है नो डाउट, वन वन है यानी इंजेक्टिव है, बट सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, आपने अभी भी सॉल्व किया, x इक्वल्स टू 1/y, लेट y इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। हेंस आप बोल सकते हैं f इज नॉट ऑन टू। ठीक है बच्चों, देयरफॉर जो हमसे पूछा गया है, देखो बीइंग सेम एज r पॉजिटिव, तो आप नो, नो, नो कोडोमेन is not equals to range, hence the given function is not onto in this case। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों।
बच्चों आप क्वेश्चन नंबर ये देखिए, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, डोमेन और जो कोडोमेन दिया है, प्लीज ध्यान से देखिएगा बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, 1 1 on 2। देखो क्वेश्चन फंक्शन सेम है, बट यहाँ डोमेन कोडोमेन चेंज कर दिया, डोमेन कोडोमेन चेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना, पहला क्वेश्चन, नीचे के दो खुद ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब पहला क्वेश्चन देखिए, पहले हम 1 1 के लिए ट्राई करेंगे। सेम स्टेप है, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन यानी नेचुरल नंबर सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। ओके, अब बच्चों fx1 इक्वल्स टू fx2 है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ fx1 मीन x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। अब बच्चों ये जब स्क्वायर इधर जाएगा रूट बनेगा, तो रूट के साथ हमेशा प्लस माइनस दो वैल्यूज आती है, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। इसका क्या मतलब है, या तो x1 इक्वल्स टू x2 होगा, या फिर x1 इक्वल्स टू माइनस x2 होगा। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से डोमेन देखिए, x1 और x2 क्या है बच्चों, दोनों नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। बट इस इक्वेशन में कैसा आ रहा है, देखिए नेगेटिव। तो ये वाली कंडीशन तो बच्चों फॉल्स हो गई, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो जो एक्सेप्टेबल कंडीशन है वो केवल ये बची। ठीक है, और ये रिजल्ट आ गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा है बच्चों, 1 1। अब अगर मैं डोमेन और कोडोमेन को, ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, R to R कर दूं, उसमें तो नेगेटिव भी अलाउड है, उसमें ये कंडीशन भी अलाउड है, तो वहां पे फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू n, therefore x1 equals to x2। ओके, hence fx1 equals to fx2 implies that x1 equals to x2, therefore f is 1 1 फंक्शन। बच्चों आप ये ओ मत लिख देना शॉर्ट में, ठीक है, पूरा लिखना 1 1 फंक्शन। ओके बच्चों, तो चलो 1 1 हो गया, ये 1 1 है। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बोला बच्चों, क्या स्टेप है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ओके, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। अब सॉल्व करो, एक्स इक्वल्स टू कितना आया, रूट वाई। ओके, या प्लस माइनस रूट वाई, क्योंकि स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है। अब बच्चों मुझे जरा बताना, डोमेन कोडोमेन क्या है, देखो एन से एन है फंक्शन। अब यहाँ पे डोमेन में बच्चों एक्स की वैल्यूज आती है, और यहाँ कोडोमेन में वाई की वैल्यूज आती है। ठीक है, तो कोई भी वाई, कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखिए, लेट वाई इक्वल्स टू 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, +-√2, यानी +-1.41, कुछ ऐसी वैल्यू √2 की। अब बच्चों क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, यानी जब y की वैल्यू 2 है, इसके लिए तो कोई x आ ही नहीं रहा है नेचुरल नंबर, यानी y इक्वल्स टू 2 के लिए तो कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, यानी ये किसी से मैप ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, हेंस f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा बच्चों। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ y ऐसे ढूंढ लिए हैं जिनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों सेकंड पार्ट में देखिए, जो मैंने इस पार्ट में किया मैं सेम वैसे ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, लेट x1 कॉमा x2, बस यहाँ पे n के बदले लिख दो अभी z। z मीन्स क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर। इसमें मीन्स आपके अपॉन वाले नंबर नहीं आएंगे, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब आएगा। ठीक है, अब बच्चों इंटीजर में तो नेगेटिव भी अलाउड होता है, तो x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू x2 भी ट्रू होगा बच्चों, और x1 इक्वल्स टू -x2 ये भी ट्रू होगा। ठीक है,
तो बच्चों fx1 इक्वल्स टू fx2 डज नॉट गिव्स अस x1 इक्वल्स टू x2, हेंस f इज नॉट 1 1। यहाँ पे f की वैल्यू जो है f फंक्शन वो हमें 1 1 नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहें तो इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर मैं ये x की वैल्यू को 1 ले लूं, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो y कितना आया बच्चों, देखो 1 का स्क्वायर 1, एग्जाम्पल। और अगर मैं x की वैल्यू -1 लूं, y कितना आया, एक्स स्क्वायर अभी भी तो 1 आया बच्चों। ठीक है, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखिए डोमेन में हमारे पास ये है 1 -1, ये दोनों की सेम इमेज है 1, यहाँ पे देखो। ऐसी अगर मैं 2 और 2 को देखूं, 2 और -2 को, 2 की इमेज कितनी होगी बच्चों, 4, और -2 की इमेज कितनी होगी, ये भी 4 है। तो 2 और -2 भी दोनों की सेम इमेज है। बट 1 1 में तो बच्चों क्या होता है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ये तो मैनी टू वन हो गया। ठीक है, आप चाहे तो एग्जाम में आएगा तो ये एग्जाम्पल दीजिए, फिर ये वेन डायग्राम भी बना लीजिए। तो इसका मतलब बच्चों f इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। चलो अब ऑन टू पे चर्चा करते हैं। बच्चों मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, प्लीज आप लोग भी ऑन टू चेक करिए, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, ऑन टू के लिए वही स्टेप करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, स्क्वायर रूट x और बाहर से प्लस माइनस। अब बच्चों फंक्शन कहाँ से कहाँ है, z से लेके z। ठीक है, x की वैल्यू आप कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, मैं -2 रख देता हूँ। y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2, √-2। अब बच्चों क्या √-2 एक इंटीजर आएगा कभी भी, नहीं आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब बच्चों जो x की वैल्यू -2 है उसकी कोई भी इमेज नहीं है, उसके लिए कोई भी y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये x है सॉरी, और ये वाला पार्ट y है। ओके, x इक्वल टू प्लस माइनस √y। अब हम क्या कर रहे हैं, y को सपोज हमने y को पुट किया -2, ये -2 किसको पुट किया, यहाँ पे कोडोमेन से y को। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2, जो कि एक इंटीजर नहीं है। इसका मतलब बच्चों जो कोडोमेन में मेरा y इक्वल्स टू -2 है, और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, इनके लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये किसी से भी मैप नहीं है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, f इज नॉट ऑन टू, यानी फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, जब हमारा डोमेन सेट ऑफ इंटीजर्स है और कोडोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स है। ओके, अब बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थर्ड पार्ट प्लीज आप एज ए होमवर्क ट्राई करिएगा, और अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पे आपको फोर्थ पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ। तो चलिए बच्चों 1 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले इसको 1 1 प्रूव करते हैं, वही जो अभी तक करते आ रहे थे वही मेथड है। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है बच्चों, देखो नेचुरल नंबर का सेट n। ओके, सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। अब बच्चों fx1 इक्वल्स टू fx2 है तो वैल्यू रख देते हैं, x1 का क्यूब इक्वल्स टू x2 का क्यूब। इससे क्या रिजल्ट मिला बच्चों, दोनों तरफ क्यूब रूट लिया तो x1 इक्वल्स टू x2। बच्चों ध्यान देना, जब इवन पावर होती है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, 6 एंड सो ऑन, वहां पे प्लस माइनस आता है, लेकिन ऑड पावर में प्लस माइनस नहीं आता है, x1 इक्वल्स टू x2 यही रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो देखो f(x1) इक्वल्स टू f(x2) को सॉल्व करने पे हमें क्या मिल गया, x1 इक्वल्स टू x2। तो हम क्या बोल सकते हैं, f इज 1 1। 1 1 मतलब क्या हुआ बच्चों, इंजेक्टिव। ठीक है, अब ऑन टू प्रूफ करते हैं बच्चों, ऑन टू। ऑन टू का क्या स्टेप है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई,
तो यहाँ से x कितना है बच्चों, y की पावर 1/3 क्यूब रूट लिया तो, ठीक है। अब बच्चों y को आप कुछ भी पुट करो, कहाँ से, ये देखो कोडोमेन से। y की वैल्यू कोडोमेन में होती है और डोमेन में x की वैल्यूज। सपोज मैं y को 2 पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 की पावर 1/3। बच्चों ये तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब कोडोमेन में जो 2 बैठा हुआ है, ये डोमेन है अपना, ये कोडोमेन है, 2 बैठा हुआ है, इसकी कोई भी मैपिंग नहीं है, प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब रेंज में तो ये 2 नहीं आएगा, तो रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटी ही होगी, बराबर हो ही नहीं सकती है। तो आप क्या बोल देंगे, एफ इज नॉट ऑन टू। तो बच्चों देखो, ये फंक्शन इंजेक्टिव तो है, लेकिन सरजेक्टिव यानी ऑन टू नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वे ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है। अब बच्चों फटाफट से स्क्रीन पॉज करिए और एक बार आप ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, फिफ्थ पार्ट। बिल्कुल सेम मेथड से होगा। कैसे करेंगे फिर से देखिए, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू। अब यहाँ n के बदले क्या लिखना है अपने को, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा, f(x1) इक्वल्स टू f(x2). तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनी बच्चों, x1 का क्यूब इक्वल्स टू x2 का क्यूब। ओके, और दोनों तरफ क्यूब लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, तो मैंने क्या बोला, सिर्फ यही इक्वेशन बनती है, दूसरी इक्वेशन नहीं बनती है। तो यस, ये फंक्शन भी क्या है बच्चों, 1 1 है, 1 1 यानी इंजेक्टिव है। ओके। अब ऑन टू के लिए देखो फिर से सेम प्रोसेस, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई, एक्स कितना आया, वाई की पावर 1/3। अगेन बच्चों क्या आप y को 2 रख सकते हैं, यस, क्योंकि फंक्शन देखो z से z में है, तो 2 तो एक इंटीजर के सेट में आता है, तो y को हम 2 लिख लेते हैं। यहाँ से x कितना आया, 2 की पावर 1/3। अब ये क्या बच्चों, आपको एक ये इंटीजर दिख रहा है क्या, नहीं है। ठीक है, ये भी बच्चों पहले क्वेश्चन में भी नॉट बिलोंग्स टू करिएगा। ठीक है, तो ये भी बच्चों इंटीजर में तो बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसका मतलब फिर से फंक्शन कैसा है बच्चों, नॉट ऑन टू। तो यहाँ पे तो फंक्शन इंजेक्टिव है, बट सरजेक्टिव नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे बेस बच्चों हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। f such that r2 are defined by fx equals to 3 minus 4x, बाइजेक्टिविटी चेक करनी है। फिर से यार देखो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, 1 1। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन यानी r, सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। बच्चों fx1 इक्वल्स टू fx2, फिर से fx1 मतलब 3 माइनस 4x1, fx2 मीन्स 3 माइनस 4x2। देखो 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -4x1 इक्वल्स टू -4x2। देखो -4 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2। ओके, देयरफॉर f इज 1 1। पूरा लिखिएगा बच्चों, 1 1। ठीक है, अब बच्चों ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, वैल्यूज पुट करिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए 3 माइनस 4x इक्वल्स टू वाई। अब बच्चों x के लिए सॉल्व करिए, 3 को उधर शिफ्ट करते हैं, -4x इक्वल्स टू y-3, x इक्वल्स टू y-3/-4। अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, y आप कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव अपॉन x, हमेशा आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ओके, फॉर ऑल आप क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। आप कोडोमेन में से कोई भी y उठा लीजिए बच्चों r से, हमेशा x भी बिलोंग करेगा r को। ठीक है,
यानी सारे y की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, देयरफॉर रेंज है जो फंक्शन की वो भी R है और कोडोमेन भी R है। देयरफॉर f इज ऑन टू। रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गए तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, f इज ऑन टू। ओके। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये ऑलरेडी देखो, ये थर्ड पार्ट जो मैंने आई थिंक आपको सॉल्व करा या होमवर्क में दिया था, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चलिए इसको सॉल्व करा देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। R to R पहले बच्चों 1 1, अब मैं डायरेक्टली fx1 इक्वल्स टू fx2 को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 1 + x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + x2 का स्क्वायर। अब बच्चों 1 1 कटा, x1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ गया, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। तो आप मुझे बताइए क्या ये 1 1 है या फिर नहीं है। नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ तो डोमेन में आपका R है। R में नेगेटिव वैल्यू भी अलाउड है, पॉजिटिव वैल्यू भी अलाउड है। देयरफॉर f इज नॉट 1 1। यहाँ पे f 1 1 नहीं होगा। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आती है, F11 नहीं है। चाहे तो एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं बच्चों। सपोज मैं x को 1 ले रहा हूं, ठीक है। तो मेरा जो F1 है, F1 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे अगर मैं x को 1 रख दूं 2 आई, और मैं x को -1 ले लूं तो F-1 की वैल्यू कितनी है, ये भी 2 है। तो बच्चों यानी डोमेन में 1 और -1 दोनों की इमेज सेम है, 2। तो ये तो मैनी वन फंक्शन है, 1 1 कहाँ से आया। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल भी एग्जाम में दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों ऑन टू। ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया था, y इक्वल्स टू एफ एक्स एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद x को सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर कितना है बच्चों, y-1, यानी x कितना आया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y-1। अब y बच्चों कहाँ से पिक करना है अपने को, यहाँ से, ठीक है, कोडोमेन से। तो y अगर मैं सपोज कोई नेगेटिव नंबर पुट कर दूं, लेट y इक्वल्स टू -1, कर सकते हैं। तो x कितना आया, प्लस माइनस अंडर रूट -1 मीन्स -2। बच्चों ये तो रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी y माइनस के लिए कोई प्री इमेज यानी कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जो भी आपकी रेंज है फंक्शन की, रेंज ऑफ फंक्शन डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, f इज नॉट ऑन टू। f इज नॉट ऑन टू। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा फंक्शन था ये 1 1 भी नहीं था, ऑन टू भी नहीं था, तो फिर बाइजेक्टिव का तो कोई सवाल ही नहीं होता है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 के लिए बच्चों ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, f(x1) इक्वल्स टू f(x2), वैल्यूज पुट करो, x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इक्वल्स टू x2 - 2 अपॉन x2 - 3। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, देखो x1 - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 - 3 इक्वल्स टू x2 - 2 x1 - 3। मल्टीप्लाई करिए, x1 इंटू x2, पहले ये इससे मल्टीप्लाई, फिर अगले टर्म से मल्टीप्लाई, -3x1 -2x2 +6 इक्वल्स टू x2 x1 -3x2 -2x1 +6। बच्चों देखो x1 x2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करें, ये देखो +6 को भी कैंसिल कर देते हैं। अब ये -2x1 को इस तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, -3x1 +2x1, -3x1 +2x1 इक्वल्स टू -3x2, और ये -2x2 को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, +2x2।
यहां से क्या बना बच्चों, -x1 इक्वल्स टू -x2 या फिर x1 इक्वल्स टू x2। तो क्या ये बच्चों 1 1 होगा फंक्शन? बिल्कुल होगा। f(x1) इक्वल्स टू f(x2) इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। तो आप क्या बोलेंगे, f इज 1 1। मीन्स हमारा जो फंक्शन f है बच्चों वो इंजेक्टिव है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं, ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बोला था, y इक्वल्स टू एफ एक्स पुट कर दीजिए, x-2/x-3। अब सॉल्व करिए इन टर्म्स ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। xy -3y इक्वल्स टू x-2। इस x को एक तरफ ले आइए, xy -x इक्वल्स टू 3y-2। अब बच्चों x कॉमन लो, y-1 इक्वल्स टू 3y-2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y-2 अपॉन y-1। बच्चों y नीचे आ गया तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि y की वजह से डिनोमिनेटर नीचे 0 हो सकता है और उस केस में जो एक्सप्रेशन होगा वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी y-1 0 नहीं होना चाहिए, यानी y1 नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, y1 छोड़ के कुछ भी हो सकता है और किसी भी y की प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं है, यानी y बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर -1। इसको ही तो बच्चों रेंज बोलते हैं ना, y की वैल्यूज को रेंज बोलते हैं। अब जरा कोडोमेन देखो, फंक्शन कहाँ है, a से लेके b, b कितना है देखो ये। ठीक है, तो बच्चों रेंज किसके बराबर आ गई, कोडोमेन के बराबर। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, f इज ऑन टू। ठीक है बच्चों, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं या नहीं है बताओ। ठीक है, फिर भी कोई भी दिक्कत होगी बच्चों मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा और क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय करा होगा। प्लीज इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, वरना भूल जाएंगे। तो बच्चों जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस के साथ और कुछ अमेजिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।